करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप। ओके, चैप्टर 3 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैल्यूएशन गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल को हमने कवर किया था, बट रिमेंबर वैल्यूएशन गुडविल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो वहीं खत्म नहीं होता। उसका गुडविल का यूज इवन इस चैप्टर में भी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में है, डेथ ऑफ पार्टनर में है। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्टनरशिप के चैप्टर्स में वैल्यूएशन गुडविल का यूज है। इवन इफ जब आप बीकॉम में जाते हो वहां पर इसका यूज है। सो उस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखो, आप लोगों ने हमने मिलके पहले चैप्टर में आपको जब इसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वहां डिस्कस किया था। बताओ पार्टनरशिप क्या है। तो मैंने आप लोगों को वहां कुछ बताया था। पार्टनरशिप इज एक रिलेशन है, याद है? पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स तो बच्चों आपको याद होगा ये डेफिनेशन हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपको मैंने सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का ये डेफिनेशन डिस्कस किए थे। याद है आपको मैंने बताया था। तो पार्टनरशिप क्या है अगर आपको याद होगा, तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है। एक रिलेशन का मतलब यहां पर क्या है, तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि ये एक एग्रीमेंट है किनके बीच में, जो लोग एग्री किए कि हम एक कंबाइंड बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस की प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेंगे, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट बताया। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, वो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो डिफाइन करता है कि पार्टनर्स लोग के बीच में उनकी रिलेशन क्या होगी। रिलेशन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्रॉफिट है अपना, ठीक है, सपोज ये हमारा एक प्रॉफिट है, तीन पार्टनर है ए बी सी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको बांटेंगे 2:2:1 रेशियो में। देखो ये 5 भाग, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का 5 भाग हो गया। तो ये 1 और 2, ये 2 भाग कौन लेगा? ए। ये 2 भाग कौन लेगा? बी। और ये एक पार्ट कौन लेगा? सी। ये पहले से डिफाइन था। नाउ इन लोगों ने चेंज कर लिया और डिसाइड हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि अब हम ऐसा नहीं बांटेंगे। प्रॉफिट वही होगा, वही 5 भाग होगा, 1 2 3 4 5, ओके, वही 5 भाग होगा, लेकिन 1 से लेके 3 तक ये ए लेगा, ये एक पार्ट बी लेगा और ये एक पार्ट सी लेगा। हो सकता है ए ज्यादा टाइम डिवोट करता हो और कंपैरेटिवली बी और सी कम टाइम डिवोट करते हो, तो उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, यानी उनके बीच का जो रिलेशन था पहले वाला वो चेंज हो रहा है।
अब अगर ये रिलेशन चेंज हुआ, सिर्फ रेशियो चेंज नहीं होगा, इस रेशियो की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट बाकी जगह भी आएगा। वो इंपैक्ट कहां कहां आएगा, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमने डिस्कस किया ना कि उनके बीच का रिलेशन चेंज हुआ, नया रेशियो बना, इसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना रिकंस्टिट्यूशन का एक और मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है री ऑर्गेनाइजिंग या रिकंस्ट्रक्टिंग, है ना, यानी कि मीन्स इसका मतलब हुआ जो हमारे पास ओल्ड रेशियो था उसको हम ओल्ड रेशियो को ड्रॉप कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, और नया रेशियो, नए एग्रीमेंट, नए टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप हम एंटर कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, रिकंस्ट्रक्शन सिंपल वर्ड्स, इसका सिंपली मतलब होता है रीऑर्गेनाइजिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पुराने पार्टनरशिप फॉर्म में था, पुराने एग्रीमेंट में था, उस पार्टनरशिप फॉर्म के एग्रीमेंट को हम स्क्रैप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और इन नए टर्म्स के साथ नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंटर अगर कर रहे हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। देखो मीनिंग देख लेते हैं। तो एनी चेंज इन, जो मैंने अभी बताया तुमको, कोई भी चेंज होगा कहां, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होगा अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, उसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर, तो आगे चलें। ओके, अब तुम्हें प्रश्न मन में आएगा, सर ये रिकंस्ट्रक्शन करते कब है या क्यों होता है। देखो ये इन सारे रीजन से होता है, इन सारे कारणों से होता है। पहला, अगर उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, या अगर मान लो कोई नया पार्टनर आ जाए, से पहले दो पार्टनर थे ए और बी, इक्वल रेशियो बांट रहे थे, मान लो प्रॉफिट हुआ था से 1,20,000, तो वो कितना ले रहे थे, 60,000 ले रहे थे। नया पार्टनर सी आ गया तो अब वही 1,00,000 प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट को बांटने वाले 3 लोग हो गए, मान लो इक्वली बांट लेंगे, तो क्या होगा, अब मिलेगा ए को 40,000, बी को 40,000 और सी को 40,000। अब देखो पहले ए कमा रहा था कितना, 60,000, अब कितना कमा रहा है, 40,000, यानी ए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कुछ हो रहा है। तो ये कब हुआ, जब कोई पार्टनर एडमिशन लिया। सिमिलरली मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, सेम एग्जांपल मानते हैं, वही 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, तीनों इक्वली 40,000 बांट रहे थे, सी रिटायर कर गया, तो वो प्रॉफिट तो वही होगा, अब बांटने वाले 2 लोग हो जाएंगे, यानी वापस क्या होगा, उनके बीच का एग्रीमेंट, उनके बीच का टर्म्स चेंज होगा। कब, जब कोई पार्टनर रिटायर करे, या किसी पार्टनर का डेथ हो, या अगर 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म मिलके नया फॉर्म बना लिए। से एक फॉर्म था स्टार एंड कंपनी, दूसरा था स्काई एंड कंपनी, दोनों मिलके नया फॉर्म बना लिए, तो इसको हम बोलते हैं अमालगमेशन। इन 5 कारणों से रिकंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारा आज पहला टॉपिक क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो मींस वन और मोर पार्टनर, इसका मतलब एक या एक से ज्यादा पार्टनर दूसरे किसी पार्टनर को शेयर एक्वायर कर रहे हैं या कोई शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। इससे क्या होगा, कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक है। अब अगर मान लो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है, तो क्या सिर्फ रेशियो पे इंपैक्ट होगा, मैंने बताया नहीं, इसका इंपैक्ट बहुत जगह, कहां कहां मेनली इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो इंपैक्ट होगा उनका रेशियो बदलेगा, तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगी उसकी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, अगर गुडविल है उसकी अकाउंटिंग करनी होगी, और जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उनका रेवोल्यूशन होगा, जितने लायबिलिटीज है उनका रीअसेसमेंट होगा। ठीक है, सो अब आते हैं एक एक करके। पहले आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो जो जिसका हमें यूज है। पहला ओल्ड रेशियो किसको बोलते हैं,
एक ऐसा रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑलरेडी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। अब वो लोग चेंज करके जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। इसकी वजह से किसी को ज्यादा फायदा होगा। पहले से मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, मान लो ये एग्जांपल मानते हैं एबीसी 3 पार्टनर हैं, से उनका प्रॉफिट होता है 1,20,000। पहले वो बांट रहे थे इक्वली, ठीक है। अब बांटेंगे मान लो 2:2:1 में, तो जो सी है उसका शेयर घट रहा है ना, और जो ए और बी उनका शेयर बढ़ रहा है। तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। जो तुम ज्यादा गेन, मतलब जिसको ज्यादा मिला पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर से, जिसको ज्यादा मिल रहा है, पहले हम कमाते थे, गेन कम मिला है तो सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बारे में डिटेल और भी आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो पहली बात, पहले तो सबसे पहले जान लें कि सर प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या आते हैं, ठीक है। मान लो ये 3 पार्टनर हैं, ए बी या सी। पार्टनर मान लो, या मान लो कि तुम 3 भाई हो, ये उनका कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। और ये लोग पहले ये लोग बांट रहे थे 2:1। एग्रीमेंट हुआ कि हम इस रेशियो में बांटेंगे, और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर इस रेशियो का मतलब क्या होता है, वही बताने वाला हूं। देखो इन सबको अगर तुम प्लस करोगे तो 2 + 2 + 1 यानी कि 5। इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम 5 भाग में बांट देंगे, ठीक है। और ये जो 2 भाग है ये लेगा कौन, ए। ये जो 2 भाग है वो कौन लेगा, बी। और ये जो 1 भाग है कौन लेगा, सी। से हमारा प्रॉफिट है 6,000, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, और 6,000 ताकि सब डिविजन हो जाएगा आराम से। अब इसको 6,000 को अगर 5 भागे बांटोगे तो एक पार्ट के हिस्से में कितना आया, सर 1200 आया। यानी ये 1200 1200 1200, सब में 1200 डाल दिया। ए कितना लेगा, तो 2 हिस्सा लेगा, 1200 + 1200। इसका मतलब ये लेगा 2400। बी भी 2 हिस्सा ले रहा है, यानी 1200 + 1200, यानी ये भी कितना ले रहा है, 2400। और सी कितना ले रहा है, सर सिर्फ 1200 ले रहा है ना। तो इसको हमने कितना हिस्सा लिया, सर इसने 2 गुना हिस्सा लिया, इसने 2 गुना हिस्सा लिया, और इसने 1 हिस्सा लिया। पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयर रेशियो का मतलब होता है हम टोटल डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, उस रेशियो पे टोटल से डिवाइड करते हैं, उनका शेयर दे देते हैं। अब देखो इसको हम, ये तो मैंने तुम्हें ऐसा डायग्राम बताया, क्या हमें भी सर एग्जाम में डायग्राम करना नहीं करना, तुम्हें कैसा निकालना है। देखो अगर हमें ए का शेयर निकालना है तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 6,000 बाई 5 कर दो। 5 कैसे बता ना, टोटल ऑफ रेशियो। ए का शेयर कितना है, सर 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, वो लेगा 24। बी का शेयर कितना है, वही 6,000 बाई 5 यानी कि वही 24। सी का शेयर कितना है, तो 6,000 इंटू 1/5 यानी कि, आई होप मेरी बात समझ में आई सर। लेकिन अगर मान लो सपोज प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, सर 50,000 बाई 5, क्योंकि हम टोटल 5 भाग में बांट रहे हैं। ए कितना ले रहा है, 2, यानी कि 20,000 प्रॉफिट होगा ए का। बी अगर प्रॉफिट वही, पहले तो हम कितना भाग में बांट रहे हैं, सर 5 भाग में, कितना देना है, इसको भी 2 भाग देना है, यानी ये भी लेगा 20,000। सी को हम कितना दे रहे हैं, तो वही 50,000 बाई 5 भाग में डिवाइड करना है, इंटू 1 यानी ये लेगा 10,000। होपफुली मेरी बात समझ में आई सर, समझ में आई, ठीक है। सर हमको ये सब ये पता था सर पहले से, गुड। अगर तुमको पता भी था वेल एंड गुड, मेरा काम है तुम्हें एकदम बेसिक से बताना, ये सोच के बताना कि तुम्हें नहीं पता। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है।
मान लो सर रेशियो है, इतना नहीं है सर, रेशियो है 3:2:1 और प्रॉफिट है 6000। तो अब कैसे बांटेंगे सर? ये देखो, सबसे पहले ये मैं समझे तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस बार कितना टोटल हो रहा है? तो 3+2+1 यानी कि 6 टोटल हो रहा है, तो इसको 6 भाग में बांट दो। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब 6 और 6 भाग में कितना आएगा? हर भाग में आएगा सर 1000 1000 1000। ठीक है, देखो ए कितना लेगा सर? 3 भाग लेगा, यानी ए लेगा कितना? 3000। बी कितना लेगा? 2 भाग, यानी कि 2000। और सी कितना लेगा? 1 भाग, यानी कि 1000। अगर इसको हम मैथमेटिकली निकाल लें तो ए का शेयर कितना होगा? 3/6 यानी कि 3000। बी का शेयर कितना होगा? 2/6 यानी कि 2000। और सी का शेयर कितना होगा? 1/6 यानी कि 1000। उम्मीद है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम क्या करते हैं, इस रेशियो का मतलब हुआ कि हम प्रॉफिट को उसके टोटल रेशियो टोटल से डिवाइड करेंगे, हर आदमी को तो बांटते रहेंगे। मान लो ये रेशियो ऐसा दिया होता 5:3:2, से प्रॉफिट होता वही 6000। तो हम क्या करते, 5 + 3 + 2, इसका मतलब तीनों को प्लस करो, कितना हो गया? 10। इसका मतलब 6000 को हम 10 6000 प्रॉफिट है, उसको 10 भाग में बांटने वाले हैं। 5 भाग कौन लेगा? ए। 3 भाग कौन लेगा? बी। और 2 भाग कौन लेगा? सी। आई होप मेरी बात समझ में आई। दिस रेशियो, जिसको मैथमेटिकली जिसको हम बोलते हैं ना 5:3:2, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप समझ में आया। यस, इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो। डन। अब देखो, अगर तुम्हें ऐसा मान लो एग्जाम में दिया है कि ये है तुम्हारा टोटल ऑफ प्रॉफिट, ये ए का शेयर है और ये बी का शेयर है। 60% 40% भी कभी देता है, 60% 40% टोटल 100% हुआ। इसको अगर कन्वर्ट हो तो कितना होगा? ए ले रहा है 2/5 और बी का शेयर कितना हो गया? 3/5, है ना। और कभी कभी ओ रेशियो नहीं देता तो मान लेंगे कि हम ये इक्वल है। मान लो रेशियो बदल के अब हो गया, इन दोनों डिसाइड के सर हम लेंगे इक्वली, यानी कि अब मुझे बताओ ए कितना लेगा? सर ए लेगा हाफ, है ना, 50%। बी कितना लेगा? हाफ। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। अब देखो, यहां देखो ध्यान से, बी ए एक छोटा पार्ट ले रहा था और ये ए ज्यादा पार्ट ले रहा था, लेकिन नए रेशियो में क्या हुआ? ए का पार्ट बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है बी का पार्ट घटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टोटल प्रॉफिट तो वही है ना। तो ए जितना, अब देखो यहां पर देखोगे तो ए को कुछ गेन हो रहा है। पहले कितना ले रहा था वो? सर 50%। अभी कितना ले रहा है? सॉरी, पहले कितना था? 40%। अभी कितना ले रहा है? 50%। मतलब ए को 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं गेन, है ना। सिमिलरली देखो बी को क्या हो रहा है? बी पहले ले रहा था 60%, अभी कितना ले रहा है? 50%, यानी वो कुछ कम ले रहा है। जब कम ले रहा है मतलब फॉरगो कर रहा है, फॉरगो मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आया कि ए का नेट इफेक्ट अगर देखोगे तो अभी कितना ले रहा है? 50, पहले कितना ले रहा था? 40%, यानी कि 10% क्या हुआ? सर ये गेन कर रहा है। अब ये मुझे बताओ, ये ओल्ड है या न्यू है? सर न्यू रेशियो। और ये क्या है? सर ये ओल्ड रेशियो, पहले जितना मैं बांट रहा था, है ना। तो ये जो 10% आया, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। अब देखो, तुमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी सीख लिया कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, हालांकि हम आगे आगे चल के बात करने वाले हैं। सर ओल्ड माइनस न्यू, है ना। लेकिन अगर बी के केस में आए तो बी का नेट इफेक्ट इस चेंज से क्या हुआ? सर पहले वो कमा रहा था 60%, अभी कमाएगा कितना? 50%। ठीक है, या चलो एक बार तरीके से आते हैं। सर अभी कितना कमा रहा है? 50%, पहले कितना कमा रहा था? सर 60%, यानी कि -10% आया, है ना। -10% आया, इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। अब देखो सेक्रीफाइस कैसे हुआ? ये क्या था हमारा? सर ये न्यू था,
ये क्या था, ओल्ड। तो नेगेटिव आए तो हमने क्या बोला इसको, सेक्रीफाइस बोला। अगर तुम नेगेटिव फिगर में नहीं लाना चाहते तो क्या कर दो, 60% माइनस 50% कर दो। 60% क्या है, ओल्ड, और ये क्या है, न्यू। तो क्या निकल जाएगा सर, सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। कोई डाउट, समझ में आया? तो यहां पर पहले से एक रेशियो होगा, फिर नए जब रेशियो में आएंगे तो ऑब्वियस जो टोटल रेशियो है, ये देखो जो टोटल रेशियो है वो तो सेम ही है ना, ये टोटल तो सेम है। तो अगर इनके बीच में कोई भी चेंज होगा उससे क्या होगा, किसी एक का फायदा हो जाएगा, किसी एक का नुकसान हो जाएगा। अगर किसी का फायदा किसी का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो उनके बीच का जो नेट इफेक्ट हुआ या फायदा नुकसान हुआ उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग या गेन। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट क्या मतलब क्या हुआ, अ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो मींस वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर। किसी को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और किसी का इंटरेस्ट घटेगा, को जिसको बोल सकते हो टेक इट फ्रॉम एनडी। ये जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपको बहुत काम आएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको शॉर्ट में पीएसआर हम बोलेंगे, लीड्स टू, इससे हमारा डिसोल्यूशन होता है। लेकिन डिसोल्यूशन किसका, डिसोल्यूशन का मतलब बंद हो जाना। ठीक है, हम आगे चल के पढ़ेंगे डिसोल्यूशन का मतलब होता है टर्मिनेट, बंद हो जाना। लेकिन यहां डिसोल्यूशन किसका होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। डिसोल्यूशन दो तरह का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब उनके बीच का एग्रीमेंट बंद हो जाना, नया एग्रीमेंट आ गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब पूरा बिजनेस बंद हो जाना। तो यहां पर बिजनेस बंद नहीं होता, जस्ट उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है। सो जितना हमने पढ़ा अभी तक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, हम ये बोल सकते हैं कि जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पहले कुछ और था और बाद में कुछ और आता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया ना, ए और बी वाला लेके पहले 40% 60%, जिसको मतलब वर्ष में 2:3 बोल सकते हैं, बाद में कितना हो गया 50% 50% हो गया। तो ए को पहले 40 मिल रहा था 40%, अब 50% मिलेगा। ए ने कुछ एक्स्ट्रा मिला, यानी इसको बोलते हैं उसने कुछ गेन किया। सिमिलरली बी को पहले 60% मिल रहा था, अभी कितना मिलेगा 50%। सी का कुछ, सी ने कुछ फॉरगो किया, कुछ सेक्रीफाइस किया। तो जब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा तो याद रखना दो इफेक्ट आएंगे। पहला क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे हम, और दूसरा गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रेशियो जहां पर वन और मोर पार्टनर्स फॉरगो करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में बी ने क्या किया, बोला जाओ मैं तुमको अपना 10% दिया, मैंने तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया, है ना, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग। लेकिन एट द सेम टाइम ए को क्या हुआ, ए पहले 40% लेता था, अभी कितना लेगा 50%, यानी ए को एक्स्ट्रा 10% मिला, उसको हम बोलेंगे गेन किया उसने, यानी जो पहले अर्न कर रहा था अब उसे ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, बस एक चीज और ध्यान रखना मेरे पास कि टोटल ऑफ sacrificing ratio must be total of gaining ratio। जितना पहले का टोटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों हमेशा बराबर होंगे। ठीक है सर, हर बार बिल्कुल, अगर आपको मोदी जी आके बोले ना कि बराबर नहीं होगा, तब भी मेरे बेटा उसका ना हर बार बराबर होगा। इसका रीजन है कि टोटल प्रॉफिट तुम्हारा तो सेम ही होगा ना। जैसे हमारे एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल में देखो, ए को अगर 10% गेन हुआ तो बी का 10% सेक्रीफाइस हुआ। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक ने गेन किया 20% लेकिन बी सेक्रीफाइस कर 10%, ये संभव नहीं है अगर दो पार्टनर है तो। ठीक है, टोटल सेक्रीफाइस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ गेन। ओके, तो हम अपने आंसर को क्रॉस चेक करने में काम आएगा। तो अब आते हैं हम पहला, डिटरमाइनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले फॉर्मूला डिस्कस किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दो, है ना। जैसे पहले मान लो हम कमा रहे थे, चलो पहले लिखिए,
एग्जाम्पल ए, चलो 3 पार्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी एंड मान लो सी पार्टनर है। मैं एग्जाम्पल थोड़ा शॉर्ट में लेता हूँ, फिर डिटेल हम बहुत सारे नंबर्स का आगे करने वाले हैं। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है कौन सा, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मान लो है 2:1। अब न्यू रेशियो हो गया 3:2:1, ठीक है, या 3:1:1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले से हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का रेशियो कितना था सर, ओ लेना है 2/5 था, है ना, और न्यू रेशियो कितना हो गया 3/5 हो गया, ठीक है। तो सब कैसे सॉल्व करो, याद है ना, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम याद है, एलसीएम लोअर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो तुम्हारे लिए कितने का 5, है ना। अब ये कितना हो गया 2 - 3 यानी कि निकला 1/5। अगर ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। बी का कितना हो गया देखो, बी का था 2/5 माइनस हो गया कितना 1/5, एंड कितना आया 1/5 आया। ये पॉजिटिव आया तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमने क्या डिस्कस किया, इफ नेगेटिव तो इसे क्या मानोगे, कॉल्ड गेनिंग रेशियो। सी में आते हैं, देखो सी का पहले था 1/5, बाद में भी 1/5, यानी कि 0, यानी कि ये ना तो गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो यहाँ जो मैं बता रहा था, यहाँ भी 1/5 है ना, और यहाँ भी 1/5 है, दोनों बराबर हुए, वही मैं आपको बता रहा था। कोई डाउट, नो सर। तो चलते हैं नेक्स्ट, गेनिंग रेशियो जस्ट उल्टा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं अभी कमा रहा हूं 60%, पहले कमा रहा था 50%, तो मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं 10%। अभी कितना कमाया 60 - 50 कर लो तो 10% आएगा ना, यानी क्या करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां भी अगर मान लो गलती से नेगेटिव आ गया तो क्या बोलोगे, ये हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नो डाउट, नो डाउट। चलो फिर एक नंबर में आते हैं, जो बोला है अमित एंड सुमित वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 2:3। दो पार्टनर अमित एंड सुमित, इनका रेशियो था 2:3। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2020, जनवरी 1 2020 को डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये देखो पहले कितना था, पहले कुछ इस तरह से था, है ना, ये ले रहा था 20%, 40%। ये किसका शेयर था, अमित का, ये किसका शेयर था, सुमित का, है ना। इसको हम रेशियो में कितना लिख सकते हैं 3/5, इसको लिख सकते हैं कितना 2/5। एनी डाउट, समझ में आया ना सर, एक बार डायग्राम से बता दो। चलो बता देता हूं, देखो ठीक है, मान लो प्रॉफिट ले लेते हैं हम 1000, छोटा प्रॉफिट लेते हैं। अब देखो 60%, मैं बोल रहा हूं 5, है ना, तो 1 2 1 2 3 5, 40% मतलब क्या, इस 1000 का अगर 40% निकालोगे तो कितना हो गया 400, और 1000 का अगर 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 600। अगर ये परसेंट वाइज हुआ, ठीक है, ये हमको निकालना है, हमको हमेशा नंबर में रेशियो प्रोपोर्शन वाइज दिया होगा। तो देखो अगर हम इसको 5 भाग में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 200 200 200 200 और 200। ए लेने वाला है 2 भाग यानी कि 400, और बी लेने वाला है यहां से 3 भाग यानी कि 600, है ना। इसे मैंने 2/5 और 3/5 लिखा। आई होप कोई डाउट नहीं है, नो सर। अब देखो रेशियो बदल के हो गया इक्वल, 50-50% हो गया, है ना। यानी ये किसका शेयर है, ये अमित का शेयर है, और ये किसका शेयर है, सुमित का। अब देखो ये पहले कितना अर्न कर रहा था
40%, अभी कितना अर्न कर रहा है 50%, तो पता चल रहा है कि ये ऑलरेडी 10% गेन कर रहा है। सुमित पहले कितना अर्न करता है सर 60%, अभी कितना अर्न कर रहा है 50%, तो पता चला कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, परसेंट तो पता चल रहा है, लेकिन हमको निकालना किसमें, प्रोपोर्शन में, रेशियो में। तो पहला देखो शेयर ऑफ सुमित कितना होगा 2/5, ये ओल्ड रेशियो, और शेयर ऑफ सॉरी अमित कितना होगा 2/5, और शेयर ऑफ सुमित कितना हो गया 3/5, ये कौन सा रेशियो है, तो ये हमने डिस्कस किया ना, ये ओल्ड रेशियो है। वैसे ही न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो अमित का हो जाएगा 1/2 और सुमित का हो जाएगा 1/2। तो डाउट देख लो, फटाफट कॉपी कर लिए, चलो आगे चलें। यस सर, अब हमारा फॉर्मूला क्या था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो ए का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो कितना हो गया 1/2। अब 5 और 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, है ना। वैसे ही बी का, चलो पहले ए सॉल्व कर लेते हैं, तो ए का कितना हो गया, ये आया नेगेटिव 1/10। इसका मतलब तुम निकालो सेक्रीफाइस, लेकिन नेगेटिव आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको गेनिंग रेशियो बोलेंगे। अब सिमिलरली बी में आते हैं, बी का देखो ओल्ड रेशियो था कितना 3/5 था, है ना, और न्यू रेशियो कितना हो गया 1/2, एलसीएम 10, वैसे लेके सॉल्व करो तो निकला 1/10 सॉरी। लेकिन ये देखो ये किसमें है, ये पॉजिटिव में है ना, मैं अभी बताया था ना कि ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, ये पॉजिटिव है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो डाउट देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, बोला है ए बी एंड सी वर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग योर प्रॉफिट एंड रेशियो 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2020 दे एग्रीड टू शेयर इन रेशियो 3:1। देखो पहला ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 1/5, न्यू रेशियो कितना हो गया 3/6 2/6 एंड 1/6। हमको निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सॉल्व कर ले तो देखो ऐसा बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो कितना है ए बी सी, ए का है 2/5 1/5, न्यू रेशियो है 3/6 2/6 1/6। अब याद करो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूं, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या था सर, ओल्ड रेशियो माइनस, और तुमको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, मैं पहले कमा रहा था 100 रुपया, आप कमा रहा हूं 80 रुपया, तो मैं 20 में सैक्रिफाइस किया ना, है ना, पहले मतलब ओल्ड अभी मतलब न्यू, तो तुम्हें याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ए में आते हैं 2/5 था माइनस न्यू रेशियो कितना 3/6, देखो एलसीएम कितना होगा 30 होगा, है ना, थ्री बाय 30 हो गया। वैसे ही बी का निकाल लेते हैं, इसका 2/5 था और न्यू रेशियो कितना हो गया 2/6 हो गया। ओके, एलसीएम वही 30 सॉरी ये 15 होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 15 होगा 2/30। सी का 1/5 था, अभी कितना हो गया 1/6, 30 एलसीएम हो गया। अब देखो अगर इनको देखोगे तो ये पॉजिटिव है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1 और गेनिंग रेशियो तुम्हारा 3 है। ठीक है, वो डाउट नो डाउट सर, समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 में। बोला है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 5:3:2
विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2020 दे कैलकुलेट, यहां दे शायद नहीं होगा, बोला कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, इन सारे केसेस में निकालना है। जब ये सारा केस है, केस 1 जब उनका रेशियो एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी टेक्स 1/5 फ्रॉम ए। अब देखो इसमें सिर्फ सी किसे ले रहा है, 1/5 दे रहा है, किसे, ओनली ए से ले रहा है, यानी बी का कोई चेंज नहीं होगा। केस 2 एट पर न्यू एग्रीमेंट सी विल टेक 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, और सी न्यू रेशियो विल बी इक्वल। अगर तीन सिचुएशन है तो क्या क्या होगा वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं पहला केस 1। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना देखो 5/10 था, सी विल टेक 1/5, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 5/10 माइनस 1/5। ओके, यानी कि ये तुम्हें डायरेक्टली, ये क्या है, यही तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है। ओके, वाई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी बी ना, सी का कितना हो गया, सी का पहले से था 2/10 प्लस ए ने दे दिया 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/10। न्यू रेशियो कितना होगा देखो 3/10 इज टू 4/10 इज टू, सॉरी इसका तो चेंज ही नहीं हुआ ना, 3/10 इज टू 4/10 और 3:4। ये जो निकला दिस इज नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दिस इज न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1/5 ऑफ ए एंड यही गेनिंग रेशियो है ऑफ सी, है ना। तो डाउट, अगर फिर भी मान लो इसको और कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुम्हें न्यू रेशियो मालूम चल गया, ओल्ड रेशियो दिया है, सॉल्व करो तब भी वही 1/5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है तो और सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो केस 2 में आ जाते हैं। बोला है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी विल टेक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ओके, तो देखो पहले ऐसा कर ले, सॉल्व करते हैं फॉर्मेट वाइज। ओल्ड रेशियो जिसको हम एग्जिस्टिंग रेशियो भी बोल सकते हैं, ए बी और सी कितना है 5/10, 3/10, 2/10 है। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन बाय सी कितना लेगा सी, देखो बोला है वो इक्वली लेगा, तो 1/5 का इक्वली अगर कर दोगे यानी कि 1/10 निकलता है, तो -1/10 वो ए से लेगा और 1/10 किससे लेगा, बी से लेगा, और इसमें हम 2/10 या 1/5 प्लस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा न्यू रेशियो, दोनों का एलसीएम वही 10 आएगा, है ना। 5 से 1 गया 4,
2 4। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर न्यू रेशियो ही निकालना था, क्योंकि इस केस में हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पता चल गया था पहले से। तो 4:2:4 और 2:1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 2/10:2/10 और 1/1। ये किसका है? ए एंड बी का। एंड गेनिंग रेशियो कितना है? तो 2/10 है फॉर सी। आई होप मेरे बात समझ में आई, यार को डाउट नहीं? पक्का? चलो कॉपी कर लो। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला न्यू रेशियो विल बी इक्वल। अगर मान लो न्यू रेशियो इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? चलो, तो पहला तो ओल्ड रेशियो, जिसे हम एग्जिस्टिंग रेशियो बोल सकते हैं, ए बी और सी। ए का है 5/10, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। इस नंबर में लास्ट के केस 1 केस 2 में हमें ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग दे दिया था, है ना? तो हमने माइनस से न्यू निकाला, इस बार हमें न्यू रेशियो दे दिया। मैं जानूं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, तो एग्जाम में तुम कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम्हें घुमाए तुम आराम से उसको घुमा लो, किसको? एग्जामिनर को, ठीक है? अभी कितना हो गया? ये 1/3 1/3 1/3 कहां से लाए सर? 1/3 कहां से लाए? तो देखो इक्वल रेशियो बोला है ना, यानी 1 1 1, यानी क्या हो गया? 1/3 बाय 1/3 बाय 1/3। सॉल्व करो तो सेक्रीफाइसिंग या गेन रेशियो निकल जाएगा, है ना? तो इसकी अगर एलसीएम लेंगे अपने 3 और 10 का, तो 30 आया, 3 15 10। इसका भी एलसीएम 30, यहाँ भी एलसीएम 9 10।